अस्सलामुअलैकुम। हमारे जे किचन में आप सबको खुश आमदीद। आज हमारे किचन में बन रहा है पेशावर की नमकीन कढ़ाई। नमकीन कढ़ाई कह दें, चरसी कढ़ाई कह दें, सबको मालूम है पेशावर की कढ़ाई बहुत मशहूर है। तो आज हम वो बनाएंगे। तो चलिए जी अपनी रेसिपी शुरू करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबके दस्तरखान भरे रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसमें कोई इस कढ़ाई में कोई ज़्यादा मसाले या कोई ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल नहीं होंगी। बस फ्यू थिंग्स जो इस्तेमाल होगा ये जहाँ पे मेरे पास चिकन है। चिकन को मैंने धोने से पहले पानी में सिरका और नमक डाल के इसको 10 मिनट के लिए इसमें भिगो के रख दिया था। उसके बाद मैंने फिर चिकन को साफ़ कर दिया। तो सिरका डालने से होता है कि एक तो चिकन की अपनी स्मेल ख़त्म हो जाती है, दूसरा चिकन अच्छे से साफ़ हो जाता है। यहाँ पे ये मेरे पास है हरा धनिया, हरी मिर्ची कुटी, लाल और ग्रीन दोनों थी, मैंने दोनों काट ली। यहाँ पे ये मैंने अदरक इस तरह जूलियन कट में काट लिया है। ये काली मिर्च है, ताज़ा मैंने पीसी है, काली मिर्च है, नमक है, टमाटर है और हरा धनिया। बस ये चीज़ें जाएंगी बीच में। बहुत सिंपल और बहुत आसान तरीके से ये कढ़ाई बनती है, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े की होती है। यहाँ पे कुकिंग ऑयल मैंने एक प्यारी सी कढ़ाई में डाल के रखा हुआ है, गर्म हो चुका है। अब इसमें ये एक एक करके सारे पीस चिकन के शामिल कर दूँगी मैं, और इसको हाई फ्लेम पे करके मैं फ्राई करूँगी। इसको हाई फ्लेम पे हमने पकाना है तब तक जब तक इस चिकन का कलर चेंज ना हो जाए। वैसे तो ये कढ़ाई घी में और जो गोश्त का अपना फैट होता है उसमें पकाई जाती है, लेकिन यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल शामिल किया है। और बाद में मैं जो है इसमें थोड़ा सा इसको टेस्ट देने के लिए, ऑथेंटिक टेस्ट देने के लिए मैं इसमें बटर शामिल करूँगी। ये देखें माशाल्लाह से स्टिल अभी पक रही है, इसका कलर चेंज हो गया। इसमें हमने मसाले कुछ भी शामिल नहीं करने जब तक इसका सारा तेल सेपरेट ना हो जाए। अच्छा जी, देखिए माशाल्लाह से चिकन का अपना सारा पानी खुश्क हो चुका है और तेल सारा सेपरेट हो गया। इसमें हमने अभी तक कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं किए और कोई स्पाइसेस इसमें जाएंगे भी नहीं सिवाय चंद देख के। ठीक है जी। तो इस स्टेज में आके मैं इसमें ये काली मिर्च शामिल कर दूँगी। मैं आधी शामिल करूँगी और आधी छोड़ दूंगी, आधी ऊपर से डालूंगी। थोड़ी सी अदरक डाल दूंगी और ये टमाटर। पहले इसको मिक्स करती हूँ। ये टमाटर डाल के इसको मैं कवर करके रख दूंगी। टमाटर जब सॉफ्ट हो जाएंगे इसको ऊपर से छिलका उतार दूंगी, फिर आपसे शेयर करती हूँ। ये देखिए जी टमाटर माशाल्लाह से सारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब आहिस्ता से हम इस तरह किसी चिमटे की मदद से इसका ये छिलका उतार देंगे। इन सब से इसी तरह ये छिलका उतारती हूँ, फिर इनको तोड़ के आपको बताती हूँ। अच्छा से देखे सारा मैंने जो है तो उसका निकाल दिया है, टमाटर का छिलका उतार दिया। अच्छा सॉरी, इस पर मैंने सिस्टर कह के बात की। असल में मैं फ़ोन पे मैसेज कर रही थी किसी और से बात करते, तो वही सिस्टर मेरी ज़ुबान पर था, मैंने यहाँ पे भी सिस्टर कह दिया। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उनको पता है। अच्छा आप ये सारी सिस्टर्स ही हैं? हाँ बिल्कुल सिस्टर ही हैं। अच्छा इसमें टमाटर ज़्यादा, इस रेसिपी में टमाटर ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इसमें मैंने अभी तक नमक शामिल नहीं किया, नमक हम आखिर में शामिल करेंगे। ठीक है जी। तो इसको अब मैं छोड़ दूँगी कि अब इसका ये टमाटर जो है तो अब इसका ये पानी भी खुश्क हो जाए, तो फिर इंशाल्लाह इसमें मैं मक्खन शामिल करूँगी। आप कुछ कह रहे थे? हाँ मैं कह रहा था दे तो वो पख्तो की चरसी कढ़ाई हुई का ना वो कदम को पतीला की पूछ को बिया होते तो सब देता बिया दिचके कढ़ाई हो ना, खदिज की कढ़ाई, हाँ चिकन कढ़ाई ने कढ़ाई फसल के देता हुई का ना दा कढ़ाई देता चरसी कढ़ाई, चरसी कढ़ाई का ना वो खदा और कढ़ाई की पकी की नुज़ कर देता कढ़ाई में। हाँ हाँ बिया वा चरसी दिचकी को खबर कर जी बिया दिचकी की पका हो देती सही है, सही है। अच्छा जी देखिए ये टमाटर बीच में अभी भी थोड़े से सख्त हैं, इनको बिल्कुल नरम करना है। और ये ऑयल सेपरेट हो चुका है, तो अब इसमें मैं डालूंगी ये मक्खन। मक्खन शामिल करूंगी और अब मैं इसमें डालूंगी नमक। नमक हमने अभी तक शामिल इसमें नहीं किया। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है जी। ये देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह चरसी कढ़ाई बन के तैयार हो गई है।
ये पेशावर की इसको नमकीन कढ़ाई भी कहते हैं, चरसी कढ़ाई भी कहते हैं, पेशावरी कढ़ाई भी कहते हैं, जो आपका दिल करे आप इसको कह सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं इस स्टेज पे डालूंगी कुछ हरी मिर्चें। इसमें सिर्फ हरी मिर्चें और काली मिर्च यही जाती है। हरी मिर्च डालूंगी, हरा धनिया शामिल करूंगी, इसको मिक्स करूंगी और बाकी ऊपर से और ये अदरक डालूंगी। बस इसमें और कुछ नहीं जाएगा। बाकी गार्निशिंग के लिए मैं हरा धनिया मैंने छोड़ दिया, उसको मैं ऊपर से गार्निश करूंगी। ये देखिए जी, माशाल्लाह से मज़ेदार हमारी पेशावरी नमकीन कढ़ाई चिकन और चरसी कढ़ाई तैयार है। आप इसको चरसी कढ़ाई का नाम भी दे सकते हैं, पेशावरी कढ़ाई, ये एक ही चीज़ है। ठीक है जी, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अब मैं आपको पश्तो में एक्सप्लेन करती हूँ। नन्मू पकड़े पेशावरी नमकीन कढ़ाई, पेशावरी चरसी कढ़ाई, नमकीन कढ़ाई चरसी कढ़ाई चरसी कढ़ाई दोड़ा यो सिजदे हो, सिर्फ नु में बदल दे। सही रखा द दुकानदार नु बदल दे न पागे वजह माते ददी कढ़ाई नु बदल दे। सही शो नागे द पारे चिकन दे टोलो ना अवल मा चिकन वागस्तो चरगा में वागस्ता गा में पो ओबो के मालगा सिरका वाचुन पागे के चरगा मा पूरा वाचुला ओबो के लस मिनट द पारा मा प्री खुदला द सिरकी ओबो सरा मेशे चिता सो द चिकन ओ बिन जिना गे सरियो द चिकन खपला ग स्मेल चिकन में दागे बुइन चिकन में गम खत्म शी और बल द चिकन दा और डेर ख आसाना सरा सफाशी बिया मुंगा कढ़ाई वागसो कढ़ाई की ख कुलाव तेल वाचुल तेल गोड़ी जिसता सो इस्तेमाल होई। अगर तासो चूल्हे से बेसिकली दा कढ़ाई चिकन दा पा गड़ों की पकेगी या दा गोखी चिकन मखपल चर्बी पागी की पकेगी हम दा पतीलो के पक करे दा कुदी दा पार बा कोला गड़ता इस्तेमाल आगे के मुंगा पूरा चिकन वाचो आगे के दा चिकन पके खो मखो 15 मिनट पार च दागे चिकन खपले दागे चिकन रंग बदल शो और दागे खपले गो बो चिशली दागे ना पस पास चिकन दे मा टमाटर साबर टमाटर चिकन दे अगा कट पिसन तासो कट के अगा पकी दा पास वाचो जिसमा टमाटर नरिश में दागे छिलका लरे के टमाटर पके मार के मिक्स के और सारा चिकन दे मिर्च शिन मर्च के और अदरक दा पके वाचवी और दागी संभाल दे चिकन और टमाटर रख पला गो बटोरी उजे शे दागे ना पस दा कढ़ाई माशाल्लाह तैयार दा डुंगी तैरावाड़ द पास पे शिन मर्च के वाचवी द पास अदरक वाचवी नींबू की दे शिन मर्च के दे ना मजेदार कढ़ाई ते दाम अख का कढ़ाई दा एकदम स्पेशल तासो बार खोड़लो द पारा जाई उस कोर के पखपला पखावई पखपलम खरे खपल फैमिली खपल कोर वालो तम पखावई और टोल एंजॉय कवई और खपल दुआ के मुंगम याद दा उस्ताद सो खरे तासो रिजु सरा ना सरा जिस सरा तासो खखी दा तासो सर्व कोलिशी। तो चलिए जी, उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी भी आज की पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन।